हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लासेस में हम काफ़ी सारी फिलोसफीज कर चुके हैं। हम नेचुरलिज्म, हम ह्यूमनिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बहुत सारी, यहाँ तक कि हमने महात्मा गांधी जी की, जॉन डेवी की भी हमने फिलोसफी कर ली है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद फिलोसफी की, कि वो क्या सोचते थे एजुकेशन के बारे में, किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, क्या सोच थी उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को बढ़ाते हैं। अगर आपने पहले फिलोसफीज नहीं देखी हैं, उनको मिस किया है, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके वो फिलोसफीज देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में भी हम और बाकी बची हुई फिलोसफीज को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ज़रा भी आपको वीडियोस हेल्प कर रही हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन थे, क्या थे। स्वामी विवेकानंद जी देशभक्ति संत थे और एक कलकत्ता परिवार में उनका जन्म हुआ था। जन्म उनका 12 जनवरी 1863 में हुआ था और एक्सपायर हुए थे 1902 के अंदर। और उनके फादर ने जो उनका या मदर ने जो उनका नाम रखा था, नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनकी माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी और पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्ता। बचपन से वो पोलाइट थे, बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। उनकी जो माता थी वो काफ़ी सारी धार्मिक विचारों की थी, संगीत में इंटरेस्ट लेती थी, तो इसलिए उन्होंने पुश किया अपने बच्चे को भी, या कह सकते हैं पुश करने की बजाय मैं वर्ड कह सकती हूँ, प्रेरित, मोटिवेट किया वो चीज़ें करने के लिए, सीखने के लिए। 18 साल में ही जो है काफ़ी ज़्यादा उनको आध्यात्मिकता के ऊपर जो है काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, कह सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी उन्होंने बुक्स वगैरह रीड करनी शुरू कर दी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो है विश्वास करना शुरू कर दिया, उसकी तलाश करना शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने जब तलाश करना शुरू करी तो उनको श्री रामाकृष्ण जी से संपर्क हुआ और उनके वो वहाँ जाके शिक्षक बन गए चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए। स्वामी विवेकानंद अपने टाइम पर से काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अपने कॉलेज टाइम पे उनके जो प्रिंसिपल थे डब्ल्यू हेस्टन ने जो है नरेंद्र जी इज़ अ रियल जीनियस करके उनको बुलाया था, बोला था उनके बारे में। वो एक फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट थे। जो फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट थे तो जनरल सी बात है कि उन्होंने काफ़ी सारी फ़िलासफ़ी पढ़ी होंगी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसमें किस तरीके की एजुकेशन चल रही है, वहाँ की क्या फ़िलासफ़ीज़ है उनकी एजुकेशन की। फिर इंडिया के फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ा होगा, फिर वहाँ का जो है क्या सोच थी, क्या एजुकेशन हमारी थी, कंपैरिजन जो है वो करने के लिए काफ़ी कह सकती हूँ बेटर रहे होंगे। कि जब उन्होंने पढ़ा है, देखा नहीं, सिर्फ उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, उधर की वेस्टर्न कंट्रीज़ की एजुकेशन, इंडिया कंट्री की एजुकेशन, तो उसमें डिफरेंस करने में क्या चीज़ सही है, कहाँ पे क्या गलत है, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी अपनी नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा रही होगी। 1886 में जो है रामाकृष्ण परमहंस जो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, उनका निधन होने के बाद जो है स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्ण मिशन की जो है शुरुआत करी थी, ऑर्गेनाइज किया था इसको। स्टार्टिंग में स्वामी विवेकानंद की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ थी वो इंडिया तक ही सीमित थी, लेकिन चिकागो में जो है एक वर्ल्ड वाइड एक रिलीजियस प्रोग्राम रखा गया पार्लियामेंट के अंदर 11 सितंबर 1883 में, जिसमें उन्होंने स्पीच दी थी। ये स्पीच जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड थी और इनकी जब स्पीच सभी ने सुनी तो काफ़ी जो है लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए। तो धीरे धीरे उनकी जो है कह सकते हैं उनकी बातें जो है वर्ल्ड वाइड होने लगी, उनकी सोच की जो है बातें वर्ल्ड वाइड होने लगी, उनकी जो विचारधारा थी सब जगह फैलना शुरू हुई। वेदांता की नॉलेज उन्होंने सभी के लिए ओपन कर दी थी, कभी भेदभाव नहीं किया कलर का लेकर, कास्ट का, सेक्स का, कि ये लोग जो है ये नहीं ले सकते हैं वेदांता की नॉलेज। वेदांता है क्या? वेदांता पर्टिकुलर हिंदू की कह सकते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बताता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो है अवेयर करता है, उसके बारे में ही डिटेल में बात करता है। और अचानक उनकी 4 जुलाई 1902 में जो है वो मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी अपने बारे में भविष्यवाणी की होगी कि 40 साल में मैं नहीं जीऊँगा, और वो उनकी बात सच्ची हुई। 39 प्लस होके जो है वो एक्सपायर हो गए। तो कहा जाता है उनकी भविष्यवाणी सच होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विवेकानंद जी की लाइफ को लेकर किस तरीके की फ़िलासफ़ी थी। सबसे पहले जो विवेकानंद जी थे उन्होंने जो अपनी लाइफ की जो फ़िलासफ़ी जो बताई है, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक इंडिया को लेकर उनकी स्पिरिचुअलिटी, और वेदांतों को जो है यानी वेदों को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, उसके ऊपर जो है विचार दिए अपने। तो उस 2 पार्ट्स में इन पे डिवाइड है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांता, वेदांता को लेकर उनकी क्या सोच थी। वेदों को लेकर उनकी जो सोच थी वो ये थी कि ये जो वेद हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल लॉ की तरह है, और कहीं ना कहीं जो है हमारा जो भौतिक, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके नियम है कि उसे किस तरीके से चलाना हमें चाहिए। वे जो है किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, ऋषि मुनि ने जो है, जो पहले
थी, हमारी सच्चाई थी, खोज करी है उसकी, उसको ही लिखा है, उन्होंने खुद से नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो सभी मनुष्य को एक तरह से एक तराजू में देखते थे, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जैसे हमने पहले भी बात करी है कि वेदांत की नॉलेज जो है सभी के लिए उन्होंने ओपन कर दी थी, कभी उन्होंने उस चीज़ के लिए नहीं किया कि ये वेद जो है सिर्फ नॉलेज हिंदुओं के लिए है या पर्टिकुलर किसी सेक्स के लिए है, यानी जेंट्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सभी के लिए ओपन रखी। वो भगवान पे बहुत विश्वास रखते थे, क्योंकि मैंने शुरू से बताया संत थे, धार्मिक विचारों के थे, तो वो भगवान पे बहुत विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि गॉड है, लेकिन सभी जो है लोगों के ऊपर डिपेंड है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी चीज़ जो है दूसरों पे थोपना नहीं चाहते थे, तो उनके पर्सनल उनके उस पर रखा है कि वो क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर है। इंसान को लेकर, ह्यूमन को लेकर उनकी सोच थी कि सभी के अंदर अपना अपना पोटेंशियल होता है, तो सभी जो है अपनी जो है चीज़ों को लेकर, अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको जान सकते हैं और किसी भी हायर तक वो जा सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पोटेंशियल है। हो सकता है मेरे से भी कोई आगे चला जाए। उनका मानना था, उनका बोलना था कि छोटी सी चिंगारी भी जो है वो आग लगा सकती है। तो इस तरीके से जो है उनकी सोच थी। बात हम एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी की करते हैं विवेकानंद जी की, और ये जो है वो साधु संत थे, तो वो चीज़ इनमें दिखाई देती है उनकी फ़िलॉसफ़ी के अंदर, उनकी सोच जो है। सबसे पहला जो है उनका कहना था कि एजुकेशन जो है ऑलरेडी ह्यूमन के अंदर परफेक्शन चीज़ें होती हैं, नॉलेज होती है, बस एजुकेशन जो है उसको उजागर करती है, या कह सकते हैं उसे निखारती है। इसके अलावा उनका मानना था कि एजुकेशन जो है रियलाइजेशन कराती है, गॉड को अपने अंदर जो है हम गॉड जो है हमारे अंदर है उसका एहसास दिलाने में हेल्प करती है। इसी के साथ उनका मानना था कि जिस तरीके से हम पौधे को बड़ा नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम चाइल्ड को भी कुछ सिखा नहीं सकते। ऑलरेडी उनके अंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको जो है एक शेप दे सकते हैं, उसको उभार सकते हैं, उनको जो एक डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम डाल नहीं सकते। एजुकेशन में वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे एक हमें एजुकेशन जो है लाइफ का एक पार्ट जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको। उनका मानना था जो हमारे वेस्टर्न कल्चर जो हमारे इंडिया में आता जा रहा है, तो उसको यहाँ शिक्षा के अंदर लेकर आना सही नहीं है। उनका अपना कल्चर है, तो वहाँ पे जो एजुकेशन है वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन जो हमारा कल्चर उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, एजुकेशन वैसी होनी चाहिए। अपने कल्चर पे जो है, अपने धर्म पर जो है वो विश्वास रखना चाहिए, जो और उनकी जो जड़ें हैं या कह सकते हैं जो उनकी रूट है उनको जो है मजबूत करना होगा। और उनको मजबूत करने के लिए क्या है, जो अपना कल्चर है उसे आगे से आगे डाइवर्ट जो है करना होगा, अपने आने वाली जनरेशन को देना होगा। इसी के साथ जो है बुकिश नॉलेज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक इंसान का जो करेक्टर है या उसे अपने पैरों पर खड़ा होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अप्रॉक्सीमेट एम्स, जो बच्चे के फुल डेवलपमेंट की बात करता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रह्मचार्य फॉर कंसंट्रेशन एंड वोकेशनल एम, यानी बच्चे को पूरा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, बच्चे को इंडिपेंडेंट की बात करता है, इंडिपेंडेंट बनाने की, इसलिए वोकेशनल एम की बात करता है। यहाँ ब्रह्मचार्य की बात जो है दिन दुनिया छोड़ने से मतलब नहीं है। यहाँ उनका मतलब था कि स्पिरिचुअलिटी को बिलोंग करना, अपने पे फोकस करना, अपने गोल्स पे फोकस करना, अपने पे कंट्रोल करना, उन चीज़ों पर जो है ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो ब्रह्मचार्य जो है उसके लिए बात करता है। हम पीछे देखते ही आए हैं कि वो एक साधु संत थे, तो मैंने बोला है कि एजुकेशन के अंदर वो चीज़ें झलकती हैं, तो इसी वजह से जो है 2 पार्ट्स में एम डिवाइड भी हैं। यहाँ पर जो एम्स है, अल्टीमेट एम्स जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करता है, बच्चे की जो है अपने आप पे विश्वास रखने की बात करता है, श्रद्धा, उसके कल्चर, उसके जो रिलीजन है उस पर विश्वास जगाने की बात करता है, बच्चे की त्याग की भावना या स्पिरिट के ऊपर जो है बिलीव, उसमें विश्वास करता है, आपका यूनिवर्सल जो है ब्रदरहुड यानी जाति रंग भेद से दूर रहने की बात करता है, यानी सभी को समाज समझने की बात करता है। इसके अलावा योगा में विश्वास रखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पर जो है वो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हों और बच्चा जो है अपने आप का विकास कर सके, अपने कल्चर का विकास कर सके, अपने आप को पहचान सके। नेक्स्ट आता है करिकुलम कैसा होना चाहिए। सबसे पहला साइंस और वेदांत यानी वेदों का जो है मिश्रण होना चाहिए, उसका मिश्रण होना चाहिए करिकुलम के अंदर। करिकुलम के अंदर लीडरशिप जो है बच्चों में डेवलप हो, उस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। देशभक्ति डेवलप हो, एक अच्छा जो है सिटीज़न बन सके, वो इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, लैंग्वेज जो से डेवलप होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, फाइन आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ जो है उसके अंदर करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचिंग मेथड पे, जिससे कंसंट्रेशन मेथड, जिसमें बच्चे के फोकस और अटेंशन को इंप्रूव करने की बात की गई है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रियलाइजेशन, जिसमें बच्चे को अपने आप को इंप्रूव, अपने आप को जानने की बात की गई है। डिस्कशन मेथड, इमिटेशन मेथड, इंडिविजुअल गाइडेंस, काउंसलिंग और लेक्चर मेथड को जो है यूज़ करने की बात की गई है टीचिंग के अंदर।
नेक्स्ट आते हैं टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो अच्छा गाइड कर सके, बच्चों के साथ पर्सनल कांटेक्ट रख सके। या पर्सनल कांटेक्ट का मतलब जो है साथ रहने का है, जैसे लाइक गुरुकुल में होता था, ताकि बच्चे अपनी चीज़ों को शेयर कर सके। जो टीचर का रहन सहन, किस तरीके से खाना पीना, पूरी नॉलेज जो है बच्चों को मिल सके। इसके अलावा जो है टीचिंग एक गिवन एंड टेक वाला जो है प्रोसेस है, आप देंगे तो बच्चों से भी आपको कुछ मिलेगा। इसके अलावा बच्चे के लिए जो है त्याग की भावना टीचरों के मन में होनी चाहिए, मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ सब कुछ जो है उसके लिए निछावर करने के लिए रेडी हो। वर्कशिप ऑफ गॉड टीचिंग को माना गया है, आराधना टाइप देखा गया है टीचिंग को, कि बच्चों को जब आप नॉलेज दे रहे हैं तो एक त्याग की भावना भी आपके अंदर है। तो एक तरीके से कहते हैं ना, स्कूल एक मंदिर है, लाइक उसी तरीके की भावना जो है डेवलप की गई है। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग पे इंकरेज करे, ऐसा टीचर जो बच्चों को पुश करे ताकि बच्चा जो है खुद से चीज़ें कर करके सीखे। टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला जो है त्याग की भावना उसमें जो होनी चाहिए, एज अ पेरेंट वो रोल प्ले कर सके। इसके अलावा जो है प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। बच्चे में सिंपैथी तभी डेवलप होगी जब टीचर के अंदर सिंपैथी होगी। अच्छा करेक्टर उसका होना चाहिए ताकि बच्चे जो ऐसे उससे रोल मॉडल जो है देख सकें। इसके अलावा प्योर हार्ट होना चाहिए, प्योर माइंड होना चाहिए, जो बच्चों के लिए हमेशा आगे रहे। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। स्कूल में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन कैसे मानना था कि बाहरी नहीं होता, वो इंटरनल जो है वो होता है। बच्चे को खुद से अंदर आना चाहिए कि मुझे अपने आप को डिसिप्लिन में रहना है। अपने इंद्रियों पे, अपनी स्टिमुलस पर जो है वो कंसेंसस पे कंट्रोल उनको रखना आना चाहिए। साथ ही साथ जो है सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने गलत किया, क्या सही है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लास खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी जो है समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है क्लास तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वारीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी उस पर जो है आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगी, जवाब दूँगी। अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस पर काम करके आपके सामने लेकर आने की। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।